नमस्ते मेरे प्यारे भाई। थोड़ी थोड़ी ठंडियां शुरू हो गई हैं और ठंड में एक छात्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आलस बहुत चढ़ता है क्योंकि जवानी है। नींद बहुत अच्छी आती है और जब इंसान जरूरत से ज़्यादा नींद लेगा और सुस्त रहेगा तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। और ये समस्या दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों में रहेगी। आपको तो केवल ठंड की समस्या है। हम तो दिल्ली से पढ़ा रहे हैं, हमको ठंड के साथ साथ प्रदूषण की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। तो मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 2 महीनों में भी, जो ठंड के खूंखार महीने हैं, एक्टिव होके अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और इन 60 दिनों में जो आपको दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी देश में, उसमें अपनी पढ़ाई का अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। कुछ टिप्स हैं जो मैं खुद प्रैक्टिकली अपनाया करता था जब मैं 12th की पढ़ाई करता था। 12वीं में जो है, दिन में ये मान के चलिए कि 13-14 घंटे में कम से कम पढ़ता था। तो मेरे जीवन के कुछ प्रैक्टिकल नियम कायदे कानून हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है ठंड के मौसम में कि नींद बहुत आती है। सुबह को लेट उठोगे, 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी। फिर दोपहर में खाना खाओगे, उसके बाद में नींद आएगी। और रात को घर वाले जल्दी सोते हैं, उनको देख के तुम्हें नींद आएगी। तो इस और दिन भी छोटा होता है, तो आपको पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा कि पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई। कोई एक्टिवनेस नहीं है ना, कोई एनर्जी नहीं है, कोई जोश नहीं है। बैठे बैठे वीडियोस देखने का मन करता है, रजाई ओढ़ के कंबल लपेट के रहने का मन करता है मेरे दोस्तों। उससे बतियाने का ज्यादा मन करता है फोन पे लेटे लेटे रजाई में। ठीक है ना। और दूसरा, जीरो मोटिवेशन। ठंड में पढ़ाई का जो आउटपुट है वो नॉर्मल, जो आप नॉर्मल डेज में करते हो उसकी हाफ एफिशिएंसी हो जाती है, ऐसा देखा है हमने। तो जीरो मोटिवेशन रहता है पढ़ाई करने का। ये सबसे बड़ी समस्याएं बच्चों को होती हैं ठंड में। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं कि ठंड में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। 10 डिग्री से कम टेम्परेचर, 2 डिग्री 3 डिग्री तक तो टेम्परेचर चला जाएगा कभी कभी। तो उसमें जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा जम जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या है कि फिर आलस आने लगता है, सुस्ती आने लगती है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप पुशअप मार रहे हैं, डंबल मार रहे हैं। केवल आपको वार्म अप करना है। केवल आपको 20 से 25 मिनट वार्म अप करना है, वार्म अप करना है 20 से 25 मिनट डेली उठते ही। अगर आपने सुबह उठ के थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा के, चाय पी के वार्म अप कर लिया, थोड़ी देर अपनी बॉडी को हीट कर लिया, तो मान के चले कि दोपहर तक आपकी बॉडी ठीक रह जाएगी बिना सुस्ती के। दूसरा कि जितना पॉसिबल हो सके अपनी दिनचर्या का दिन का समय सनलाइट में बिताएं अगर पॉसिबल है। सबसे बढ़िया तरीका है कि दिन में धूप में जाके पढ़ें। अगर छत पे जाके पढ़ें, छत पे, घर की छत होती है, छत पे जाके पढ़ें। अगर धूप निकल रही है थोड़ी सी भी, उसका यूटिलाइज करें। सर्दी में अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी सूरज दिखाई देता है, धूप आती है, तो उस 1 घंटे को बिल्कुल भी मिस ना करें। तुरंत छत पे जाएं और छत पे जाके पढ़ें, बॉडी हीट रहेगी। तो 15-20 मिनट का कम से कम आपको डेली का वार्म अप करना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। दूसरा कि पलंग पे लेट के पढ़ने की आदत बिल्कुल त्याग दीजिए। आप अगर ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हो, जो जनरली हम गर्मी के दिनों में पलंग पर लेट के देखते हैं, जीएस की, इंग्लिश की या मैथ की भी, ऑनलाइन क्लास भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपको चेयर और टेबल पे बैठकर ही देखनी है। टेबल चेयर पे बैठकर ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो टेबल चेयर पे बैठ के करना ही है। आपको लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी, यूट्यूब भी आपको टेबल चेयर पे बैठ के ही देखनी है। कोशिश ये करेगा कि आपके पास अगर प्लास्टिक की या लकड़ी की कुर्सी है तो आप उसके ऊपर गद्दी डाल लें, तौलिया डाल लें, जिससे कि हीट रहेगा मेरे भाई। तो चेयर पे तौलिया वगैरह डाल के तब आप पढ़े, लेकिन खुद की बॉडी को कवर ना करें कि चेयर पे बैठ गए, हल्का सा कंबल ले लिया, पूरी बॉडी को लपेट लिया, और उसमें आलस आना, थोड़ी देर गर्माई आना शुरू होगी, फिर आंख झपकेंगी। वो नहीं करना है। टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। नियम मान लो कि इन 60 दिन जो है, अब जो है आज से या कल से ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात कि हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। पानी की बोतल भर के रख लें, वो वाली पानी की प्लास्टिक की बोतल लेंगे, गर्म पानी भरा और आधे घंटे में पानी ठंडा हो गया। जो कौन सी बोतल बोलते हैं केशव इन्हें, हैं? ये ऐसी बोतल आती हैं,
मैंने भी ले रखी है भाई, आप भी ऐसी बोतल मंगा लीजिए। इनमें पानी ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म करोगे तो इसमें गर्म रहेगा पानी। आप इसमें हल्का गुनगुना पानी भर के रख लें और हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में वो गुनगुना गुनगुना पानी